नमस्कार। आज बात करते हैं भारत के एक बहुत बड़े, बहुत ही महत्वाकांक्षी प्लान की, और वो है परमाणु ऊर्जा में पूरी तरह से आत्मनिर्भर बनना। अब देखिए, ये सिर्फ बिजली पैदा करने की कहानी नहीं है, नहीं, ये असल में एक पूरा का पूरा स्ट्रेटेजिक ब्लूप्रिंट है, जिसका लक्ष्य है 2050 तक नेट जीरो एमिशन और कंप्लीट एनर्जी इंडिपेंडेंस हासिल करना। तो आगे हम क्या क्या देखने वाले हैं? भाई, सबसे पहले समझेंगे कि ये देश के लिए इतनी बड़ी प्राथमिकता क्यों है। फिर भारत की परमाणु नीति के पिलर्स क्या हैं, ये देखेंगे। फ्यूचर का टाइमलाइन क्या सेट किया गया है, और हाँ, सेफ्टी और ग्लोबल कॉर्पोरेशन का क्या रोल है इसमें। और आखिर में देखेंगे कि ये सब सस्टेनेबल डेवलपमेंट के रास्ते पर हमें कैसे आगे ले जाएगा। चलिए, तो फिर शुरू करते हैं पहले हिस्से से, एक राष्ट्रीय प्राथमिकता। सवाल यह है कि आखिर परमाणु ऊर्जा आज भारत के लिए इतनी जरूरी, इतनी क्रिटिकल क्यों हो गई है? इसका जवाब ना बिल्कुल साफ है। भारत का ये जो पूरा मिशन है, ये दो बहुत ही मजबूत पिलर्स पर खड़ा है। एक है एनर्जी सिक्योरिटी, मतलब देश की ऊर्जा की जरूरतें बिना किसी रुकावट के पूरी होती रहें। और दूसरा जाहिर है आत्मनिर्भरता। जब ये दोनों चीजें मिलती हैं तो ये बन जाती है एक राष्ट्रीय प्राथमिकता, और यही भारत के आने वाले कल, उसके विकास के लिए सबसे जरूरी है। अच्छा, अब ये तो समझ आ गया कि ये जरूरी क्यों है, पर सवाल है ये होगा कैसे। तो चलिए अब इसी पर बात करते हैं। दूसरा सेक्शन है भारत की परमाणु नीति। आइए जरा उन स्ट्रैटेजीज पर नजर डालते हैं जो भारत अपने इन गोल्स तक पहुंचने के लिए अपना रहा है। तो देखिए, ये पूरी पॉलिसी ना 3 मेन पिलर्स पर टिकी है। सबसे पहला, नई योजनाएं जिन्हें डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी यानी DAA तैयार कर रहा है। दूसरा है निवेश में बढ़ोतरी, मतलब रिन्यूएबल और न्यूक्लियर एनर्जी दोनों में ही जबरदस्त इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। और तीसरा और बहुत जरूरी पिलर है एडवांस टेक्नोलॉजी, यानी एनर्जी सेक्टर में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को लाना और उसे अपनाना। और देखिए, ये एडवांस टेक्नोलॉजी वाली बात सिर्फ कागजों पर नहीं है, ये हकीकत में हो रहा है। हमारे भारतीय वैज्ञानिक लगातार नई नई खोज कर रहे हैं, जैसे कि एडवांस्ड BDD टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट। ये एक बेहतरीन उदाहरण है जो दिखाता है कि भारत टेक्नोलॉजी के मामले में भी कैसे आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है। तो अब तक हमने ये समझ लिया कि ये क्यों करना है और क्या करना है। अब आते हैं सबसे अहम सवाल पर, कब करना है। तो हमारा तीसरा सेक्शन है फ्यूचर टाइमलाइन। इसमें हम देखेंगे कि ये जो इतना बड़ा लॉन्ग टर्म प्लान है, ये असल में पूरा कब और कैसे होगा। ये जो ग्राफ है ना, ये इंडिया के एनर्जी इंडिपेंडेंस प्लान का पूरा रोड मैप है, और ये एक एक करके स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेगा। पहला बड़ा माइलस्टोन है 2030, जिसका फोकस रिन्यूएबल एनर्जी पर है। इसके बाद आता है 2050 का टारगेट, यानी नेट जीरो एमिशन। और फिर जो अल्टीमेट गोल है वो है पूर्ण स्वावलंबन, मतलब फ्यूल के मामले में पूरी आजादी। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं पहले माइलस्टोन की, साल 2030। साल 2030 का टारगेट इस पूरे प्लान का पहला और बहुत ही इंपॉर्टेंट फेज है। गोल ये है कि हमारी 25% एनर्जी रिन्यूएबल सोर्सेस से आए। ये आने वाले समय में जो आत्मनिर्भरता हमें चाहिए, उसकी एक मजबूत नींव रखेगा। और अब आते हैं इस पूरे ब्लूप्रिंट के सबसे बड़े, सबसे महत्वाकांक्षी लक्ष्य पर, साल 2050। तो 2050 का जो टारगेट है, उसमें दो बहुत बड़े वादे हैं। पहला, नेट जीरो कार्बन एमिशन। ये क्लाइमेट चेंज के खिलाफ लड़ाई में एक गेम चेंजर कदम होगा। और दूसरा वादा है आत्मनिर्भरता, मतलब न्यूक्लियर फ्यूल साइकिल में पूरी तरह से सेल्फ रिलायंट होना। सोचिए, ये भारत के लिए एनर्जी के मामले में पूरी तरह से आजाद होने जैसा होगा। लेकिन जाहिर है, इतने बड़े प्लान को जमीन पर उतारने के लिए कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स को फॉलो करना बेहद जरूरी है। और यहीं पर आता है हमारा चौथा सेक्शन, सुरक्षा और वैश्विक सहयोग। ये वो दो पिलर्स हैं जिनके बिना ये पूरा मिशन अधूरा है। यहां पर दो बातें बिल्कुल साफ हैं, एकदम नॉन नेगोशिएबल। पहली, सेफ्टी, सुरक्षा सबसे बड़ी प्राथमिकता है। रिएक्टर के ऑपरेशन से लेके हर एक प्रोसेस में सेफ्टी से कोई समझौता नहीं होगा, बिल्कुल नहीं। और दूसरी बात है इंटरनेशनल पार्टनरशिप। देखिए, भारत दुनिया के टॉप न्यूक्लियर एनर्जी प्रोड्यूसर्स में शामिल होना चाहता है, और इसके लिए टेक्नोलॉजी ट्रांसफर बहुत जरूरी है, जो इंटरनेशनल कोऑपरेशन से ही मुमकिन होगा। और चलिए अब पहुंचते हैं अपने आखिरी सेक्शन पर। पांचवां सेक्शन है सतत विकास का मार्ग। यहां हम ये समझेंगे कि न्यूक्लियर एनर्जी कोई अकेली दौड़ नहीं दौड़ रही, बल्कि ये देश के पूरे एनर्जी मिक्स का एक अहम हिस्सा है। भारत की एनर्जी पॉलिसी का जो मूल मंत्र है, वो इस एक डायग्राम में छिपा है।
सस्टेनेबल डेवलपमेंट का गोल सिर्फ न्यूक्लियर एनर्जी से पूरा नहीं होगा, बल्कि ये न्यूक्लियर, रिन्यूएबल और जो हमारे पारंपरिक ऊर्जा स्रोत हैं, इन तीनों के एक बैलेंस डेवलपमेंट से हासिल होगा। ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल और बैलेंस्ड अप्रोच है। तो फटाफट से सारी मुख्य बातों को एक बार फिर से देख लेते हैं। पहली बात, भारत न्यूक्लियर एनर्जी में सेल्फ रिलायंट बनने की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। दूसरी, एनर्जी सिक्योरिटी ही देश के विकास की चाबी है। तीसरी, टेक्नोलॉजी और रिसर्च को बहुत तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है। और चौथी और आखिरी बात, 2050 तक नेट जीरो का एक क्लियर कट टारगेट हमारे सामने है। तो कुल मिलाकर सबसे बड़ी बात जो निकलकर आती है वो ये है कि एनर्जी सिक्योरिटी ही असल में राष्ट्रीय विकास की कुंजी है। और इस पूरे प्लान से ये बिल्कुल साफ हो जाता है कि भारत का भविष्य वो आत्मनिर्भर, क्लीन और एडवांस्ड न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी से ही पावर होगा। और आखिर में एक सवाल जो सोचना जरूरी है, भारत का ये जो इतना बड़ा और महत्वाकांक्षी प्लान है, ये पूरी दुनिया के एनर्जी फ्यूचर को, ग्लोबल एनर्जी के भविष्य को कैसे बदलेगा?